हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक संगठन। ठीक है, यहाँ से हर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इतने 10 मिनट का वीडियो होगा लास्ट, और 1 नंबर आपका बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। थर्ड ग्रेड मेंस को टारगेट करके मैं टॉपिक करवा रहा हूँ। आपको पता है ये टॉपिक सामान्य ज्ञान के अंदर या फिर इतिहास के अंदर भी ये टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रमुख सामाजिक संगठन, पहले हम देखेंगे प्रमुख सामाजिक संगठन देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला इम्पोर्टेंट सामाजिक संगठन आता है, वो है देश हितैषणी सभा। बहुत इम्पोर्टेंट है। देश हितैषणी सभा की जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी उदयपुर में 1877 में। आप इतना तो याद रखें। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 19वीं शताब्दी में विभिन्न राज्यों के सामंतों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होनी शुरू हो गई। ब्रिटिश संरक्षण के बाद में उनकी ये कठिनाइयाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। ठीक है ना। तो सामंतों के आय के स्रोत सीमित होते जा रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी पुत्रियों का विवाह उच्च कुल में करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः विवाह खर्च में कमी करना नितांत आवश्यक था। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड थी? तो ये आप यहाँ इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि जो विवाह से रिलेटेड थी। विवाह में जो खर्चा होता था ना, उसको कम करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 जुलाई 1817 में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर के अंदर देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए। एक तो राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया, और दूसरा राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों में बहुविवाह के संबंध में नियम बना दिए गए थे। इसके अंतर्गत ये चेंजिंग की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। इस प्रकार राजपूताना में समाज सुधार का प्रयोग बिना ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से चलता रहा। देश हितैषणी सभा के नियमों ने विभिन्न राज्यों में शादी ब्याह और त्याग का खर्च कम करने के पक्ष में अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया। ये थी आपकी देश हितैषणी सभा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आपका आता है वोल्टरकृत हितकारिणी सभा। ये है आपकी वोल्टरकृत हितकारिणी सभा। अब चूंकि ये वोल्टरकृत है तो मतलब वोल्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अजमेर के अंदर 1888-89 के अंदर। यहाँ पर आपके दे रखे कर्नल वोल्टर को, जो 1879-87 इसके बीच के मध्य मेवाड़ के रेजिडेंट रहा था। ये कार्यवाहक एजीजी बना दिया गया था इनको। ठीक है, तो अक्टूबर 1887 में उसने राजस्थान के सभी राज्यों के पॉलिटिकल अधिकारियों को एक पत्र भेजकर प्रत्येक राज्य से एक अधिकारी, एक चरण और एक जागीरदार को मार्च 1888 ईस्वी में अजमेर भेजने के लिए लिखा था एक पत्र। ठीक है, 9 मार्च 1888 तक भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्रित हुए। सभा ने मृत्यु बोझ, नुकता संबंधी खर्च को कम करने और लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु निश्चित करने के संबंध में प्रस्ताव। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वाल्टरकृत हितकारिणी सभा थी अजमेर के अंदर, ये स्थापना की गई थी वाल्टर के द्वारा 1888 में। और ये किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी जो नुकता प्रथा होती है ना, मरने के बाद में जो मृत्यु बोझ होता है उसको बंद करने के लिए या उसके खर्च को कम करने के लिए, और लड़कियों की विवाह के लिए कितनी उम्र डिसाइड करें, वो इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है ना, आप पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, तो आता है अगले वर्ष 22 फरवरी 1889 को इस अजमेर में पुनः राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए, जिसमें कुछ नियम पारित करने के अलावा इस सभा का नाम वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। तो इसका नाम बाद में बदल दिया था। स्वयं एजीजी को इसका अध्यक्ष, अजमेर के कमिश्नर को उपाध्यक्ष और एक वेतनभोगी सचिव की व्यवस्था की गई थी इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निसंदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक करने के लिए वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास सराहनीय थे।
इस सभा द्वारा बनाए गए नियमों को अधिकांश राजपूत स्वीकार कर उनका पालन करते रहे, किंतु 1924 के बाद यह संस्था शिथिल पड़ गई थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर संस्था पढ़ेंगे। अन्य संस्थाएं हैं जिनकी सिर्फ आपको उनका स्थान ध्यान में रखना है कि ये कौन से ज़िले के अंदर है और इसका स्थापना इसकी किसने की। ये दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब मेवाड़ हरिजन सेवा संघ। तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ जो था फ्रेंड्स, ये उदयपुर में इसकी स्थापना ठक्कर बापा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ की जो स्थापना की थी फ्रेंड्स, वो की थी आपके अलवर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और पंडित हरिनारायण शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आता है आपका साहित्य सदन। साहित्य सदन की स्थापना 1925 में अबोहर में की गई थी स्वामी केशवानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सस्ता साहित्य मंडल। इंपॉर्टेंट है ये। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना 1925 में अजमेर में हरिभा उपाध्याय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम 1934 में डूंगरपुर में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हरिजन सेवा समिति। हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 में बोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर के अंदर की थी। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वागड़ सेवा मंदिर। ठीक है ना, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना वही 1935 डूंगरपुर के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गांधी आश्रम एवं गांधी सेवा संघ। तो गांधी आश्रम और गांधी सेवा संघ की जो स्थापना की थी फ्रेंड्स, वो की थी अजमेर के अंदर हरिबाहु उपाध्याय ने। नेक्स्ट यहाँ पर संस्था आती है, तो वो है आपकी उपकारक मंडल। इस उपकारक मंडल की स्थापना की थी 1930 में किशनगढ़ में, अजमेर के अंदर किशनगढ़ है वहाँ पे, और कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजस्थान चरखा संघ। राजस्थान जो चरखा संघ है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपके जमनालाल बजाज ने 1925 के अंदर अजमेर में। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजस्थान हरिजन सेवा संघ। इसकी स्थापना 1934 में अजमेर के अंदर ही की गई थी। संस्थापक थे इनके घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेवा संघ। सेवा संघ की स्थापना 1935 के अंदर डूंगरपुर के अंदर बोगीलाल पांडे ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डूंगरपुर सेवा संघ। देखो, सेवा संघ अलग है, डूंगरपुर सेवा संघ अलग है। डूंगरपुर सेवा संघ और सेवा संघ दोनों की स्थापना डूंगरपुर के अंदर ही की थी, लेकिन जो डूंगरपुर सेवा संघ है उसकी स्थापना 1938 में, जबकि सेवा संघ की स्थापना 1935 में की थी। दोनों के संस्थापक के सेम ही है, बोगीलाल पांड्या। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गौ सेवा संघ। गौ माता की सेवा करने के लिए भी एक संघ स्थापना की थी संघ की, और वो 1932 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर शांता सेवा कुटीर। शांति सेवा कुटीर की स्थापना 1930 में बांसवाड़ा में चिमनालाल मालवत ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बील सेवा मंडल। बील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में मेवाड़ के अंदर अमृतलाल विठल लाल ठक्कर, जिनको अपन शॉर्ट में ठक्कर बापा कहते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना जो की थी फ्रेंड्स, वो की थी आपकी 1922 के अंदर आपके मेवाड़ के अंदर। ठीक है ना, उदयपुर में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजपूताना हरिजन सेवा संघ। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना रामनारायण चौधरी ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं थी, ये तो समाज का उत्थान करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको अपन सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। जबकि राजनीतिक संस्थाएं जो थी फ्रेंड्स, वो भी आगे यहाँ पर आपको दिया है शॉर्ट में, आप बस इतना याद रखें, आपके लिए काफ़ी है ये। ठीक है ना, तो इनको पढ़ते हैं अपन। देखो, ये थोड़ा आपको क्लियरिटी नहीं आ रही इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं बोल के बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1915 में बिजोलिया भीलवाड़ा में विजय सिंह फतीक द्वारा इसका स्थापना की गई थी, याद रखना है। फिर आता है आगे सिविल लिबर्टी यूनियन। सिविल लिबर्टी यूनियन की स्थापना 1936 में जोधपुर के अंदर की गई थी। इसका संस्थापक कोई खास नहीं है। फिर आगे आता है विद्या प्रचारिणी सभा। 1911 में अजमेर के अंदर हरिभाई किंकर द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वीर भारत सभा। पहले पढ़ चुके हैं 1910 में।
अजमेर के अंदर गोपाल सिंह खरवा के द्वारा ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा की स्थापना 1942 में जयपुर में बाबा हरिप्रसाद ने, है ना, बाबा हरिश्चंद्र, सॉरी हरिप्रसाद नहीं है, बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी 1942 के अंदर जयपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, ये आगे ये यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, पीडीएफ की क्वालिटी कमज़ोर है, तो ये पता नहीं ये क्या है। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा क्लियर करके और फिर आपको बताता हूँ। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं फ्रेंड्स ये, है ना, इनमें कुछ समझ में भी आ रही है, यहाँ पर जो समझ में आ रही है वो मैं आपको बता दूँ, है ना। अपना नीचे से चलते हैं थोड़ा, तो देखो ये आपकी जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसकी स्थापना 1905 में जयपुर में अर्जुन लाल सेठी, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभिनव भारत सभा 1907 में जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। सर्वहितकारिणी सभा 1907 में चूरू कन्हैयालाल डूंड द्वारा, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1918 में दिल्ली में जमनालाल बजाज के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में विजय सिंह फतीक जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मारवाड़ सेवा संघ 1921 में जोधपुर के अंदर चांदमल सुराणा के द्वारा ये इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका फ्रेंड्स ये प्रचारणी सभा है, कौन सी है पता नहीं, ये जो भी यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये सही दिख रहा है नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में दिल्ली में, ठीक है। इसका संस्थापक पता नहीं कौन है ये। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जमींदार बोर्ड की स्थापना गंगानगर में गंगा सिंह ने 1921 में की थी, याद रखें। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में जोधपुर में जमनालाल व्यास ने। अमर सेवा संघ की स्थापना 1922 में चिड़ावा में मास्टर प्यारीलाल गुप्ता ने की थी, झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1925 में बूंदी में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर और भी है फ्रेंड्स, जैसे ये दे रखा है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में बम्बई में और बहादुर रामचंद्र राव के द्वारा इनकी स्थापना की थी। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में अगर गहराई से अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजपूताना देसी सभा 1928 में अजमेर में विजय सिंह फतीक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है भरतपुर राज्य प्रजा सभा, इसकी स्थापना भी 1928 में भरतपुर के अंदर की गई थी। ठाकुर देशराज ने इसकी स्थापना की थी, देशराज ने, है ना। फिर आपके यहाँ पर आगे आता है फ्रेंड्स मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में जोधपुर में आनंदलाल सुराणा के द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना, याद रखें, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ के अंदर यानी कि जोधपुर में 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो ये है आपका राजस्थान, ये लिखा हुआ है राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1931 में अजमेर में ये कांता प्रसाद वर्मा ने की थी। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में बंशीधर शर्मा ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, धौलपुर का नाम जहाँ पे भी आएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु मुख्य है वहाँ पर। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में जोधपुर के अंदर जयनारायण व्यास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे यहाँ पर भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी। नेक्स्ट यहाँ पर है जागीर माफी
प्रजा परिषद की स्थापना 1941 में अलवर में कुंज बिहारी रास ने ये स्थापना की थी। और यहाँ पर आज़ाद मोर्चा मैंने देख लिया था, 1 बज गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ें। और ऐसा नहीं समझें कि एग्ज़ाम कब है, कब लगेगी, कब नहीं लगेगी, इनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बारी बारी से डेली अपना सुबह उठते ही एक टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन उसमें लगा दें। अब मैं बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। छोटे छोटे, जैसे मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ, उसी हिसाब से आप छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करते रहें, डेली पढ़ते रहें। चाहे आप डेली 2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन पढ़े डेली, ठीक है ना। रूटीन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।